तो हम योगी जी जय क्यों बोलेंगे या माफ़ी मांगने का कोई सवाल ही क्या हो रहा है। हमारा अधिकार है चुनाव लड़ने का और हम चुनाव लड़ेंगे। हम तो गठबंधन करना ही नहीं चाहते हैं। जो देश के 135 करोड़ के लिए प्रधानमंत्री हैं और वो हमारे लिए काम करेंगे निषाद समाज के लिए, तो निश्चित तौर पे हम मोदी जी की जय बोलेंगे। रहा योगी जी का, तो योगी जी एक बार निषाद समाज की जय कर दे तो हम लोग भी योगी जी जय कहेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। यूपी में चुनाव होने हैं और मुकेश सहनी जो है वो चुनाव में दमखम दिखाने को तैयार हैं और लगातार यूपी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में रैली कर रहे हैं। इस वक्त मुकेश सहनी हैं हमारे साथ। क्या प्लानिंग यूपी को लेकर मौजूदा वक्त में है, क्योंकि इससे पहले जब हमने बात की थी तो आपने कहा था 165 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या अभी आप 165 सीट पर चुनाव लड़ेंगे या किसी के साथ गठबंधन होने जा रहा है? नहीं, 165 जगह पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और अभी तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए हमने चुनाव आयोग से हमने सिंबल मांगा, जो हमें उत्तर प्रदेश के लिए 403 सीट के लिए चुनाव चिन्ह जो है अलॉट कर दिए। तो और हमारे पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है और मजबूती से पार्टी ने, संगठन ने मजबूती काम किए हैं और तकरीबन 1.5 दर्जन से अधिक जगह पे हमने सारे रैली वगैरह सब कर लिया है। सीट भी सिलेक्ट कर लिया है। अभी 30 तारीख को हम लोग हर विधानसभा के लिए एक प्रभारी लॉन्च कर रहे हैं लखनऊ से ही। 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में हम लखनऊ में ही हैं और वहाँ पे अलग अलग जोन से, अलग अलग संगठन से हम लोग वहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं और 165 सीट पे हमने पूरी तैयारी कर लिया और 165 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा स्थिति हमारा पार्टी का रहेगा। ऐसे तो 403 सीट के लिए है, तो 165 पे भी प्लान कर रहे हैं और आने वाले समय पे हो सकता है 10 सीट 20 सीट बढ़ भी सकता है, बट 165 पे अभी हम लोग मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। और रहा गठबंधन की, तो हम लोग अभी किसी से गठबंधन करने का सोच भी नहीं रहे हैं और अपने दम पर अकेले वहाँ पे लड़ना चाह रहे हैं, और ताकि हमें भी पता चल जाए कि हमारे पास कितना वोट बैंक है, हमारे पास क्या ताकत है। उत्तर प्रदेश में हमने पिछले 2016 से ही लगातार हम उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, तो हमारे पास उस समय में संगठन था। अभी हमने पॉलिटिकल पार्टी 2018 में बनाई है, तो हमें अभी पता चलेगा कि हमारी पार्टी में क्या ताकत है, कितना परसेंटेज वोट है, और फिर उसी को देख के दूसरे पार्टी को भी लगेगा कि भाई हमारे पास वोट है कि नहीं है। जब तक हम एक चुनाव लड़ेंगे नहीं, जब तक हम एक मुट्ठी खोलेंगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा ना इस मुट्ठी के अंदर क्या है। एक बार मुट्ठी खोलने के बाद पता चलेगा कि अगले को कि भाई वीआईपी पार्टी के पास वोट क्या है। जैसे बिहार में हम एक चुनाव लड़े अकेले, उपचुनाव, और एक सीट पर हमने 25,000 वोट लाया और 15% वोट था, तो वो लोगों को देखने के लिए मिला कि इनके पास 15% वोट है और हमारे वोट से कौन जीतता था और कौन हार गया। तो वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी एक बार आरएनडी करना पड़ेगा। जो लोग हमारे वोट को अपना जागीर समझ रहा है, उनको एक बार समझना पड़ेगा कि ये वोट उनका नहीं है, दरअसल ये वोट वीआईपी पार्टी का है। और ये जब तक हम अपनी पार्टी में लेके नहीं दिखाएंगे तब तक उसको एहसास नहीं होगा। तो इस बार हमारा निर्णय है कि एक बार लेके देखते हैं, और 5% हो या 10% वोट है या 15% वोट है, हम तो 15% का क्लेम करते हैं कि हमारे पास 15% वोट है। वही कैंडिडेट के पास अगर 15-20% वोट अगर अच्छा हो तो निश्चित तौर पर वहाँ पर हमारी जीत भी होगा। तो अभी हम अपने अकेले लड़ना चाहते हैं और हमारी सारी तैयारी हो चुका है। लेकिन बिहार में एनडीए का हिस्सा है और बीजेपी के एक सांसद हैं जिन्होंने चुभने वाला बयान आपको दिया होगा। उन्होंने कहा कि अगर मुकेश सहनी चाहते हैं कि यूपी में एनडीए का हिस्सा हो तो योगी जिंदाबाद कहना होगा, माफ़ी मांगनी होगी। तो क्या इन सब चीज़ों के लिए आप तैयार हैं? हमें गठबंधन ही नहीं करना है, तो हम योगी जी जय क्यों बोलेंगे या माफ़ी मांगने का कोई सवाल ही क्या हो रहा है। हमारा अधिकार है चुनाव लड़ने का और हम चुनाव लड़ेंगे। हम तो गठबंधन करना ही नहीं चाहते हैं। अब एक होगा ना कि हमें गठबंधन करना है तो हम सब जय बोलेंगे, लेकिन हम जो पहले डे वन से बोल रहे हैं, कभी आपने सुना होगा कि हम चाहते हैं कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हो या सपा हो या कांग्रेस हो या बसपा से गठबंधन करना चाहते हैं। हम डे वन से कह रहे हैं कि हम वहाँ पर गठबंधन नहीं करेंगे। जब हमारी पार्टी लॉन्च हुआ था उस समय का हमारा नारा था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। ये नारा है मेरा। तो ये डे वन जिस रोज़ हमारा पार्टी लॉन्च हुआ उसी रोज़ से हमारा ये नारा है। हम तो डे वन से कह रहे हैं कि हमें गठबंधन करना ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो इशू है, लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण दिलाना है, उनको सम्मान दिलाना है। तो बिहार में हम लोग सरकार में, सिस्टम में है। 2014 से भारतीय जनता पार्टी वादा कर रहे हैं कि हम आपके आरक्षण करेंगे, क्योंकि बंगाल में, दिल्ली में आरक्षण है लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड में नहीं है। तो हम 2014 से वो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। ये तो नहीं पूरा हुआ तो हमने 2018 में पार्टी बनाया और आज हम सिस्टम में हैं, सरकार में हैं।
तो हमारी तो मुख्य लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण दिलाना। तो आरक्षण केंद्र सरकार को देना है, मोदी जी को ही देना है। तो निश्चित तौर पे अभी तक आरक्षण नहीं हो रहा है। हाँ, कल अगर मोदी जी आरक्षण लागू कर दे तो कल क्या रोज़ मैं सो के उठूँगा तभी मोदी जी जय करूँगा। तो मुझे कोई जय बोलने में अच्छा ये नहीं है। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी हैं, तो अभी जो देश के 135 करोड़ के लिए प्रधानमंत्री हैं और वो हमारे लिए काम करेंगे निषाद समाज के लिए, तो निश्चित तौर पे हम मोदी जी की जय बोलेंगे। रहा योगी जी का, तो योगी जी एक बार निषाद समाज की जय कर दे तो हम लोग भी योगी जी जय कहेंगे। लेकिन दोस्ती तो दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से तो दोस्ती होगा नहीं। और रहा कि माफ़ी क्यों मांगे, और रहा अजय निषाद जी, तो ठीक है, वो एक पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी के बारे में बोलते हैं। अब उस बात पे हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। वो तो हमारे भाई हैं, हमारे खून हैं, उनको जो स्क्रिप्ट मिलता है वो बोल रहे हैं, तो मैं उनके ऊपर नहीं जाऊँगा। उनकी मजबूरी हम समझते हैं कि उनको बोलना ही है। जिस जगह पे हैं वो भले और उनका अपने भाई क्यों ना हो, उनको काटना है। अगर लिख के आ गया कि उनको काटना है तो काटेंगे। तो मुझे कोई ये एतराज़ नहीं है, और वो तो हमारे समाज का बेटा है और हमारा भाई है, और उसके बारे में कुछ नहीं है। रहा कि मोदी जी जय कल हमारे आरक्षण लागू कर दे तो मोदी जी जय कहेंगे, और नहीं तो लड़ेंगे। अगर अखिलेश यादव आपकी बातें मान लेते हैं तो क्या करेंगे? सूत्र बता रहे हैं कि 15 सीट का ऑफर भी दे दिया गया उन्होंने। ये सब आपके पास सूत्र कहाँ से है, ये तो हमें जानकारी नहीं है। समय आने दीजिए, दिखेगा। निषाद का बेटा इतना कमज़ोर नहीं, 15 नहीं 30 सीट का भी ऑफर आ सकता है, 50 सीट का भी ऑफर आएगा आने वाले समय में। देखिए, अभी हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप इस बात के लिए भी तैयार हैं कि आरक्षण को लेकर बीजेपी नहीं, कोई और पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, अगर ये कह दे कि हाँ मुकेश सहनी की बातों को हम मानते हैं और उनकी बातों को हम पूर्ण भी करेंगे किसी भी हाल में यूपी में, तो क्या आप बीजेपी का दामन छोड़ देंगे? इसके लिए तैयार हैं बिहार में? मैं वादा पे नहीं चलने वाला हूँ। वादा पे हमने 6 साल बिता दिया है। अभी मुझे पता है कि ये वादा पे कुछ नहीं होता है। चाहे वो मोदी जी वादा कर ले या अखिलेश जी कर ले या कांग्रेस पार्टी से कर ले, इससे कोई फ़र्क नहीं करना है। ये अभी वादा पे काम नहीं होना है, क्योंकि हमने देख लिया कि जिनके पास ताकत है, पावर है, उन्होंने भी वादा करके उनसे नहीं क्या कर पाए। तो जिनके पास पावर नहीं है, अभी अखिलेश जी सत्ता में नहीं है केंद्र में, या कांग्रेस नहीं है, तो वो कहाँ से वादा करेंगे और पूरा करेंगे, और उनके वादा पे कहाँ हम चलने वाले हैं। अभी तो हम वो सिस्टम का पार्ट बन गए हैं। जो आज हम पशुपालन विभाग के मंत्री हैं, इस विभाग के लिए हम लोग कभी धरना पे बैठते थे, 7-7 दिन तक अनशन पे बैठते थे, लेकिन तो भी काम नहीं होता था। लेकिन आज इस विभाग का हम मंत्री बने हैं, आज हमको पूछना नहीं पड़ता, हम डिसीजन लेते हैं, ऑर्डर करते हैं और काम हो रहा है। तो हमें पता है कि उसका हिस्सा बनना है। तो आज हम बिहार का हिस्सा बने हैं, कल दिल्ली का हिस्सा बनेंगे। हो सकता है दिल्ली का लोग लखनऊ का हिस्सा होंगे, कभी झारखंड का हिस्सा होंगे। जिस रोज़ हम कई जगह का हिस्सा हो जाएंगे, हमारे पास पावर हो जाएगा, तो हम लोग और डिसीजन लेंगे। क्योंकि हम सिस्टम में, सरकार में रहेंगे तो हमें तो फिर जो चीज़ सही है उसको तो मानना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो आज हम विभाग में है तो जो चीज़ सही है उसके लिए डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो आज या केंद्र सरकार मोदी जी बोल दे कि जो निषाद का आरक्षण मांग रहे वो जेन्युइन नहीं है, जायज़ नहीं है, वो नाजायज़ है, तो हम कल से इस मांग को बंद कर देते हैं। लेकिन जब जेन्युइन है, जायज़ है, तो फिर तो केंद्र सरकार को करना चाहिए। अब नहीं कर रहे हैं तो मान सकते हैं कि वो हमारे मित्र नहीं है, दोस्त नहीं है, वो हमारे आज भलाई नहीं चाहते, हमारी अच्छाई नहीं चाहते हैं। और जिस रोज़ वो हमारी अच्छाई चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जब तक वो हमारी अच्छाई नहीं चाहेंगे तब तक तो हम उनके लिए, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, ये थे मुकेश सहनी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।